नमस्ते। पहला सवाल है राजीव जी का। हिलसा बिहार से इन्होंने पूछा है। 31 अक्टूबर 1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। पैसों को लेकर सवाल है, काफ़ी परेशान रहते हैं राजीव जी। अभी का समय तो बिल्कुल आपका अच्छा नहीं है। मकर राशि, तुला लग्न, शनि के साढ़े साथी का प्रकोप बहुत भयंकर रूप से आपके ऊपर है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद से साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी थर्ड फेज बाकी है, जो कि 2.5 साल और चलेगा। चीज़ों को मैनेज करना होगा आपको। कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने जन्म स्थान में ही रहते हैं तो उससे कुछ अलग हटके काम करें, थोड़ा दूरी पे जाके काम करें। पैसों की समस्या आपकी कम होने लगेगी और आपका फ़ायदा बढ़ने लगेगा। करके देखें, बहुत छोटा सा है। जो भी काम करते हैं थोड़ा दूर करिए, जॉब करते हैं दूर करिए, कोई बिजनेस है तो उसको थोड़ा सा दूर सेटल कीजिए, बहुत आपको इसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद। अगला सवाल है विकास जी का। 21 फरवरी 1994 है, लखीमपुर खीरी से इन्होंने सवाल पूछा है कि नौकरी पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो विकास जी, जिस प्रकार से आपकी कुंडली है उस हिसाब से आपको सबसे पहले तो जब भी किसी इंटरव्यू को आप चाहते हो नौकरी के लिए, तो आपको एक पीपल का पत्ता अपने पास रख लेना चाहिए पॉकेट में अपनी, और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जब इंटरव्यू देने के बाद बाहर निकलें तो उस पीपल के पत्ते को किसी पीपल के नीचे आप डाल दें। दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ एक ये करें, इंटरव्यू में कभी भी जाते समय काले रंग की चीज़ों से बचना चाहिए आपको। किसी भी प्रकार से कपड़ों में, जूतों में काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय ये करें कि जब भी किसी इंटरव्यू को जाएं तो केसर का तिलक अपने माथे और अपनी नाभि पर लगा के जाएं। आपको सफलता मिल जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी आपको। धन्यवाद। अगला सवाल है दामोदर लाल जी का। 25 जून 1955, बीकानेर, राजस्थान। सर जी, कर्ज आपके ऊपर इस वजह से है कि आपका जो मार्केश है, प्रबल मार्केश जो भी है आपका मंगल, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है और सूर्य के इतना करीब बैठा हुआ है कि अस्त है। आय का भाव होता है कुंडली में दूसरा घर। यहाँ पर मंगल कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता, और अगर वो अस्थावस्था में है तो और भी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत कराकर बहुत आंशिक लाभ देता है। जैसे अगर आप कोई भी काम करोगे और उम्मीद करते हो कि उस काम से आपको 100 रुपये बचेंगे, तो शायद बाद में आपको 20 रुपये बच जाए, तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये मंगल की वजह से है, और इस वजह से आप मेहनत काफ़ी करते हो, काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी आपको आय के मामले में निराशा का सामना करना पड़ता है। और जब आय जब भी कम होगी तो कर्जा बढ़ना ही बढ़ना है, और कर्जे का कारक भी मंगल होता है। कर्जा उतारने के लिए जो भी आपके इंस्टॉलमेंट है, जो भी आपका कर्जा है, मंगलवार से उतारना शुरू कीजिए, बहुत जल्दी उतर जाएगा। ये एक टोटका होता है कि जो भी कर्ज है वो मंगलवार के दिन से उतारना शुरू कीजिए, यानी कि कर्जा का कुछ भी पैसा मंगलवार को देना आप शुरू करो, बहुत इससे आपको फ़ायदा होगा। एक काम और कर सकते हो यहाँ पे कि मंगल के मंत्र जाप वगैरह आप करा सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। धन्यवाद। अगला सवाल है गुणेश्वर कुमार साहू जी का। डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1990, और इनका सवाल है कि आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम है, अच्छी नहीं है। तो देखिए भैया, प्रॉब्लम क्या है आपकी कुंडली में गुणेश्वर जी, कि सबसे पहली चीज़ तो पितृदोष लगा हुआ है आपकी कुंडली में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये है। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी कुंडली जॉब के लिए है ही नहीं, आपकी कुंडली बिजनेस के लिए है। आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है और अच्छी मिल सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पितृदोष का भी ध्यान देना पड़ेगा। इसकी आप शांति कराएं, और इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। राहु के जाप वगैरह भी करा सकते हो आप, ये भी पितृदोष की शांति में ही आता है। इससे बहुत राहत मिलेगी, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी स्ट्रांग होगी। अगर कर्जे हैं तो वो भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस का प्लान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जॉब के चक्कर में कोई सफलता नहीं मिलेगी, और हमेशा इस तरह से आप परेशान बने रहेंगे। धन्यवाद। अगला सवाल है विशाल कुमार जी का, गाजियाबाद से। 4 मार्च 1995 डेट ऑफ बर्थ है। सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं आपने पूछा हुआ है। तो विशाल जी, बिल्कुल मिल सकती है। चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइट हैं, और मेरे हिसाब से आपको मिलना ज़रूर चाहिए सरकारी नौकरी।
आपको प्रयास करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि साढ़े साथी भी अब शनि की स्टार्ट होने वाली है आप पर, तो शायद आपको मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अभी तक तो चांसेस अच्छे थे और आपका काम आसानी से हो सकता था, बट अगर नहीं हुआ है तो अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शनि के कुछ उपाय ज़रूर करें और आपको जॉब के अच्छे चांसेस हैं, मिल सकती है, बेटर चांसेस हैं। थैंक यू। अगला सवाल है सुसंता जी का, 25 जुलाई 1969। जॉब को लेके काफ़ी समस्या है और पेंशन वगैरह भी शायद नहीं है, आपने पूछा हुआ है। जॉब भी अच्छी नहीं चल रही है, तो जॉब की समस्या ऐसे ही चलती रहेगी या बदलाव होगा, ये आपने पूछा है। तो देखिए, अभी समय तो आपका ठीक है, ऐसा नहीं है कि समय आपका ख़राब है। सूर्य की महादशा भी चल रही है आपकी, और अभी वर्तमान समय में आपका सूर्य में मंगल चल रहा है। ये जॉब आपकी अच्छी हो सकती है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, जॉब में तरक्की भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा। कर्क लगन और वृश्चिक राशि है आपकी, और हॉरोस्कोप के हिसाब से आपका ये जो जॉब में बदलाव होगा, प्रमोशन जैसी चीज़ें या सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह चीज़ें, ये आपकी सूर्य में गुरु की महादशा में ऐसा हो सकता है। और ये दशा आपकी जो है वो अप्रैल 2023 के बाद स्टार्ट होगी और जनवरी 2024 तक रहेगी। तो ये वो समय है कि आपकी प्रॉब्लम जो है जॉब की वो सॉल्व हो सकती हैं। सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें, प्रॉब्लम आपकी जल्दी सॉर्ट आउट हो सकती है। धन्यवाद। अगला सवाल है दीपिका जी का, 3 जून 1989 डेट ऑफ बर्थ है इनकी, फरीदाबाद से है। सवाल है कि शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, शादी कब तक होगी। तो देखिए, मिथुन लग्न है आपकी और आपकी जो राशि है वो वृषभ है। शादी का जो कारक ग्रह है, आपका जो स्वामी है मैरिड हाउस का, वो है आपका गुरु, और वो अस्त होकर 12वें घर में बैठा हुआ है। गुरु जब भी अस्त हो जाता है और 12वें घर में बैठ जाता है तो शादी के ऑलमोस्ट चांसेस 32 साल या उसके बाद की उम्र के बनते हैं। सेम एग्जैक्ट इनके साथ भी वही चीज़ें चल रही हैं, बट अभी एक योग बन रहा है इसी साल शादी का, और आई होप कि शादी इनकी बिल्कुल इसी साल हो जानी चाहिए, 2022 में ही। एक काम इनको ये करना चाहिए कि गुरुवार के दिन केले के पत्ते में खिचड़ी बना के खाना चाहिए इनको, अपने हाथ से ही बनाएं और उतनी ही बनाएं जितनी खा सकें, और खाते समय अपनी जो मनोकामना है वो भी मन में बोलते जाएं और खाते जाएं। उसके बाद में केले के पत्ते को बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दें। हर गुरुवार नहीं करना है, 1-2 गुरुवार को, 3 गुरुवार भी कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और ये शादी के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, ये टोटका है। मनोकामना मन में जरूर माने जब भी खिचड़ी खाएं आप केले के पत्ते पर। फिर भी अगर मन नहीं मान रहा है तो फिर आप गुरु के मंत्र जाप वगैरह करा सकते हैं, जिससे कि शादी के चांसेस ऑलमोस्ट 100% कन्फर्म हो जाएंगे। तो ये इनकी स्थिति है अभी कुंडली की। धन्यवाद। अगला सवाल है प्रमोद जी का, 17 जुलाई 1995 डेट ऑफ बर्थ है और गुवाहाटी असम का प्लेस है। सवाल है कि जन्म स्थान में रहना ज़्यादा बेहतर है या फिर जन्म स्थान से बाहर। पिता से और भाई से भी नहीं बनती। तो प्रमोद जी, भाई से तो नहीं बनती, खैर चलो वो तो मुझे दिखता है, लेकिन पिता से बनना चाहिए वैसे आपकी, खैर वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन आपका जो सवाल है कि जन्म स्थान में रहना चाहिए या फिर जन्म स्थान से बाहर जाना चाहिए, बिल्कुल आपकी कुंडली के हिसाब से आपको जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए। जन्म स्थान छोड़ के आप कहीं भी जाते हो तो आपकी तरक्की होगी और आपको इसका फ़ायदा होगा, धन की स्थिति भी अच्छी होगी। जन्म स्थान में आपकी ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं होगी, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ आप चाह रहे हो वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आपको जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए, जन्म स्थान से बाहर कहीं भी सेटल हो जाएं। कुछ ही दिनों में सेटल हो जाएंगे आप। हो सकता है कि शुरू में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप सेटल हो जाओगे और आपके लिए बेहतर होगा। आशा है आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। अगला सवाल है विपिन जी का, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 19 अप्रैल 1969, कासगंज। डिवोर्स हो चुका है और जानना चाहते हैं कि मैरिज लाइफ आगे है या नहीं है। तो विपिन जी, आपने अपना डिवोर्स की डेट मुझे नहीं बताई है, खैर फिर कभी बता देना। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से तो आगे
आपका कोई मैरिज लाइफ मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। आप शायद ये जानना चाहते हो कि दूसरी शादी होगी या नहीं। तो अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हॉरोस्कोप के हिसाब से दूसरी शादी का योग तो नहीं बन रहा है। हाँ, रिलेशनशिप में अगर आप रहना चाहें तो उसके योग ज़रूर हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अपना शुक्र थोड़ा सा प्रबल करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर शुक्र अच्छा हो जाता है तो फिर आगे आपको इससे फ़ायदा हो सकता है, और जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं जिस तरह से, उसकी पूर्ति हो सकती है। बिना शुक्र के तो मुश्किल दिखता है मुझे। आशा है आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। अगला सवाल है रेणुका जी का। ये मुंबई से हैं, 7 अप्रैल 1995 डेट ऑफ बर्थ है। प्रॉब्लम में है, कोई भी काम नहीं चल रहा है, पैसों को लेके बहुत नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्थिति इस समय ख़राब चल रही है। तो रेणुका जी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अभी गुरु की महादशा चल रही है और ये बिल्कुल उसका आखिरी का समय है। अक्टूबर के आसपास में ख़त्म हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि गुरु आपकी कुंडली में वक्री भी है और ये अच्छा नहीं है। ये अष्टमेश भी है आपका और मारक भाव में बैठा हुआ है। गुरु की महादशा आपके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती किसी भी रूप से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छी ये है कि ये इसी साल अक्टूबर में ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद फिर आने वाला समय जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि की महादशा स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके लिए प्रबल योग कारक है, क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है और आपका कर्मेश भी है और ये आपके 10वें स्थान पर बैठा हुआ है। ये एक प्रकार का राजयोग होता है जो कि आपको पक्की सी बात है कि बहुत अच्छी सफलता देगी जीवन में, और आपकी तरक्की होगी। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं पैसों को लेके वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें। थोड़ा सा भी धैर्य रखना पड़ेगा आपको, इस साल तक धैर्य रखना पड़ेगा और 2030 से सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। आशा है आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। अगर किसी को कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है मेरे बताने के हिसाब से, तो वो मुझसे मैसेज करके भी उस चीज़ के बारे में पूछ सकता है कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो बिल्कुल उसको बताया जाएगा। थैंक यू।